कभी आपके मन में यह प्रश्न उठा है कि भगवान सबसे पहले किसकी सुनते हैं? क्या वे बलवान की सुनते हैं? क्या वे धनवान की सुनते हैं? या फिर उस व्यक्ति की जो मंदिरों में बड़े बड़े चढ़ावा चढ़ाते हैं? और उत्तर है नहीं। भगवान सबसे पहले सुनते हैं भक्त की हृदय की भक्ति। और यह सत्य चारों युगों में बारंबार प्रमाणित हुआ है। हर एक युग में एक एक भक्त ने एक एक भक्ति मार्गों को उजागर किया है। आज हम 9 भक्ति मार्गों को और उनसे जुड़े 9 महापुरुषों को उनके युगों सहित समझेंगे। पहला भक्ति मार्ग है श्रवण भक्ति। श्रवण भक्ति का अर्थ है दिव्य सत्य को मन से सुनना। द्वापर युग में इसका सर्वोत्तम प्रमाण मिलता है विदुर और विदुरानी से। जब भगवान कृष्ण विदुर के घर पहुंचे तो विदुरानी प्रभु की सेवा में इतनी डूब गई कि उन्हें होश ही नहीं रहा। उन्होंने प्रभु को केले का छिलका दे दिया और फल फेंक दिया। और भगवान वे प्रेम से वह छिलका खाते रहे, क्योंकि श्रवण भक्ति मन को इतना निर्मल बना देती है कि भगवान वस्तु को नहीं, भाव को स्वीकार करते हैं। दूसरी भक्ति है कीर्तन भक्ति। कीर्तन भक्ति केवल गान नहीं है, यह परमात्मा का जागरण है। कलयुग में मीराबाई इसका प्रज्वल प्रमाण है। उनकी प्रत्येक श्वास कृष्ण नाम बन चुकी थी। उन्होंने संसार से कुछ नहीं चाहा, केवल प्रेम पूर्ण स्मरण। कीर्तन भक्ति का सर्वोच्च प्रकाश है मीराबाई। तीसरी भक्ति है स्मरण भक्ति। स्मरण भक्ति का अर्थ है हर परिस्थिति में प्रभु को याद रखना। सत्य युग में भक्त प्रहलाद इसका अतुलनीय प्रमाण है। अत्याचार की अग्नि में भी उनके स्मरण को कोई रोक नहीं सका। उनके मन में केवल एक ही नाम था, नारायण। और उसी स्मरण की भक्ति से नृसिंह भगवान भी प्रकट हुए। चौथी भक्ति है पाद सेवन भक्ति। पाद सेवन भक्ति अर्थात प्रभु के चरणों की सेवा। त्रेता युग में लक्ष्मण जी ने 14 वर्षों तक श्री राम की छाया बनकर सेवा की। न विश्राम, न शिकायत, केवल समर्पण। त्रेता युग में पाद सेवन भक्ति का सर्वोच्च रूप है लक्ष्मण। पांचवी भक्ति है अर्चन भक्ति। अर्चन भक्ति में केवल पूजा नहीं, निहारना होता है। द्वापर युग में रुक्मिणी जी ने भगवान कृष्ण को सगुण रूप में अनन्य प्रेम से अर्चित किया। रुक्मिणी जी की अर्चना में नम्रता थी, अटूट श्रद्धा थी और एक ऐसा पवित्र प्रेम था जो सीधे हृदय को स्पर्श करता था। छठी भक्ति है वंदन भक्ति। वंदन भक्ति अर्थात विनम्रता का शुद्ध रूप। सत्य युग में भार्गव ऋषि प्रतिदिन सूर्य, अग्नि और परमात्मा को प्रणाम करते थे। वंदन भक्ति अहंकार को गलाती है और मन को पवित्र करती है। सातवीं भक्ति है दास्य भक्ति। दास्य भक्ति समर्पण का सर्वोच्च मार्ग है। त्रेता युग में हनुमान जी ने सेवा को ही जीवन माना। वे कहते हैं, प्रभु आपकी भक्ति ही मेरी शक्ति है। उनकी निष्ठा, उनकी विनम्रता, उनकी सेवा दास्य भक्ति का सर्वोच्च प्रमाण है। आठवीं भक्ति है सख्य भक्ति। सख्य भक्ति में भगवान मित्र बन जाते हैं। द्वापर युग में अर्जुन इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। कृष्ण ने स्वयं कहा है, अर्जुन तुम मेरे प्रिय सखा हो।
जहाँ सत्य भक्ति होती है वहाँ भय नहीं, केवल विश्वास होता है। 9वीं भक्ति है आत्मनिवेदन भक्ति। आत्मनिवेदन भक्ति पूर्ण समर्पण का स्वरूप है। सत्य युग में गजेंद्र जब संकट में फंसे तो उन्होंने कहा, प्रभु अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब आप ही जानो। और उनके इस समर्पण ने विष्णु भगवान को गरुड़ पर सवार होकर आने पर विवश कर दिया। ये है आत्मनिवेदन भक्ति। देखा आपने, 9 भक्ति मार्ग, 9 महापुरुष और 9 युग, लेकिन एक ही सत्य, भगवान वस्तु नहीं देखते, दिखावा नहीं देखते, वे केवल भाव देखते हैं। विदुरानी का चिल्का, मीरा का नाम, प्रहलाद का स्मरण, हनुमान की सेवा, सब एक ही दिशा में बहते हैं, प्रेम की दिशा में। आप किसी भी एक भक्ति से आरंभ करें, अगर वह हृदय से हो तो वही भक्ति आपको प्रभु तक पहुंचा देगी। क्योंकि सनातन धर्म कहता है ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों जब एक होते हैं तभी दिव्यता का प्रकाश उत्पन्न होता है। और यही हमारा पथ है, अपना कदम सनातन की ओर। धन्यवाद।